Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are going to do some questions based on quadratic equation chapter. And the format of today's question is pretty different from the questions we did in the previous video. So let us start. In the previous videos, we have learned what is quadratic equation, how it forms, what are the formula, its derivation, how to factorize a quadratic equation, how to factorize a quadratic equation using the formulas, and we studied nature of the rules also. Now the major portions coming in your syllabus is from statement question, so let us start with that. In today's question, what kind of format is going to deal, let us learn in this question. Here is your statement. In a two-digit number, the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. जब लास्ट टाइम हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन किया था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब भी आप स्टेटमेंट रीड करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, बट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें राइट टू लेफ़्ट आना चाहिए, सो दैट कि हमें क्लैरिफिकेशंस हो जाए कि हमें वेरिएबल्स किसे चूज़ करना है. वैसे अभी तक आप सबने प्रैक्टिस कर लिया होगा, ठीक है, बट स्टिल. एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर वेरी क्लियर विद द यूनिट्स टेंस डिजिट प्लेसेस. सो अगर हम इन्होंने यहाँ पे टू डिजिट नंबर की बात की है, सपोज मैं एक रैंडम नंबर ले रही हूँ जस्ट लाइक 23. Now this is a two digit number. Okay, now 3 is the unit place and 2 is the tens place. I know बहुत बच्चों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ये ठीक है. और एक और चीज़ देखो, 23, हाँ आप सबको याद है बचपन में हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते थे, एक्सपेंशन. कोई बात नहीं याद ना, एक बार छोटे भाई बहनों की बुक्स देख लेना. 23 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वाई इट इज़ कॉल्ड 23, because it can be written as 20 plus 3, and this is the reason this is unit place and this is tens place. Okay, now this can be written as, this 20 can be written as 2 into 10 plus 3. Is it clear? ठीक है. अब यहाँ से हमारा 85 to 90% काम हो चुका है. हमें ये चीज़ क्लियरिफाई होगी यहाँ से कि टू डिजिट नंबर क्या है, कैसा फॉर्मेट हमें उठाना है, ठीक है. इतना क्लियर है. 23 लिया, 23 को ब्रेक किया 20 प्लस 3, एंड फिर फर्दर हमने 20 को ब्रेक किया. ऐसा इसलिए किया क्योंकि टेंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे तो वो मल्टीपल होगा 10 का. अगर 100 प्लेस पे होता तो वो मल्टीपल होता 100 का. ओके, सो नाउ अब देखो, द यूनिट्स डिजिट, इतने स्टेटमेंट होगी, टू डिजिट का नंबर है, तो हम ले लें एक नंबर, टू डिजिट का नंबर है, इसमें 2 और 3 टू डिजिट आया है. इट मे बी सेम और इट मे बी डिफर. एक्स और वाई कोई भी नंबर हमने ले लिए. लेट द टू डिजिट नंबर इज एक्स एंड वाई. ओके, एक्स वाई. नाउ द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट. देखो, जब मैंने ये एक्स एंड वाई लिया तो यहाँ पे वाई मेरा यूनिट्स डिजिट नंबर है और एक्स मेरा टेंस डिजिट नंबर है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द यूनिट्स डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10 डिजिट्स. मतलब y is twice of tens digit. Is it clear? यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म होगी. नंबर क्या है हमारे पास, कुछ x and y, x y. अब क्या कह रहा है, if 27 is added to the number. अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कहते हैं मैम नंबर तो आपने x y लिया था. डेफिनेटली मैंने नंबर यहाँ पे x y लिया था, बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ भी अभी मेंशन की जब मैंने 23 का एग्जाम्पल लिया था कि 23 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2 into 10 plus 3. अब यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि जो जो टेंस डिजिट नंबर है वहाँ पे 10 का मल्टीपल आ रहा है. मतलब एक्स वाई को मैं डायरेक्टली ना लिख के इसको क्या लिखूँगी, 10 into x plus y. एंड ये स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए. जब तक ये क्लिक नहीं आएगा ना, आप सोचिए ना कि एक्स वाई, अब अगर इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ, सपोज ऐसे ही डायरेक्टली लिख दिया, आगे स्टेटमेंट पे चलते हैं. इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंजेस देयर प्लेस. तो अगर 27 आप इस नंबर में ऐड करेंगे तो इसके डिजिट्स चेंज हो जाएंगे. क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है, कुछ बन रहा है यहाँ से. प्रोडक्ट का तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं 10x प्लस वाई. इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 27 इज एडिड, उससे क्या हुआ, डिजिट्स इंटरचेंज. मतलब 23 था तो हमारे पास नंबर कैसा होगा, 32. दैट मीन एक्स वाई नंबर था तो अब क्या हो गया, वाई एक्स. अगर वाई एक्स नंबर हो गया तो फॉर्मेट क्या आ गया, 10 of y प्लस एक्स. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस.
सॉल्व इट। आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको जो सुटेबल लगे वो। और आप इसको डायरेक्ट अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा हुआ वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 2x, now solving this equation we got these two equation 1 and 2 resolving this equation इन सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, ये x प्लस का है, इस साइड आके माइनस का, दिस बिकम्स 9x, here it becomes 9 of y नेगेटिव प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0, दिस लेफ्ट विथ x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, नाउ अब देखो एक इक्वेशन ये आ गई, इसको आप नेमिंग ना दो, एक बार बताने के लिए एक्चुअल इक्वेशन ये, क्योंकि ये हमारे पास रिजॉल्व फॉर्म है। y इज इक्वल्स टू क्या है 2x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें हम, x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, यहाँ से क्या आया नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बैलेंसेस x इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर? Now if x is equals to 3, now what will be y? Y is equals to what? 2x, that means 2 times of 3 which is 6। तो नंबर क्या था मेरे पास फॉर्मेट xy, xy अगर फॉर्मेट था तो नंबर कितना हो गया 36। ठीक है, और देखो इसमें अगर हम 27 ऐड करेंगे ना, अगर हम इसमें 27 ऐड करेंगे तो डिजिट्स ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को, आपको ज़रूरत ही नहीं है चेकिंग की। मेक श्योर जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें यू मस्ट वेरीफाई इट। आपको पता होना चाहिए, देखो पेपर में ना स्कोर करना बहुत अच्छी बात होती है, ज़रूरी भी होता है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है अटेम्प्टेशन। आपने अगर 5 सपोज यू हैव अ 50 मार्क्स पेपर एंड यू अटेम्प्ट ऑफ 30 मार्क्स, मेक श्योर कि वो 30 मार्क्स आपके ही हों, वो कहीं और ना जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? सो लेट अस प्रोसीड। एक और स्टेटमेंट है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, उसको करना खुद। उसमें और इसमें क्या फ़र्क था, बहुत छोटा सा। इन अ 2 डिजिट नंबर अगेन द 10th डिजिट इन अ 2 डिजिट नंबर, द 10th डिजिट is 3 times the units digit। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट डिजिट था 10th डिजिट के, यहाँ पे 10th डिजिट है यूनिट डिजिट के। ठीक है, और एक और रिलेशन है हमारे पास, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड, यू आर वेरी फेमिलियर दैट आई एम प्रीटी यूज्ड टू शॉर्ट फॉर्म्स by 54, the digits are reversed, the digits are reversed, find the number। decreased का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, मतलब जो भी वो पहले नंबर था, अगर पहले 23 था, बाद में डिक्रीज हो गया, कुछ 17, 16 कुछ भी बन गया। ठीक है, और रिवर्स का ऑल्सो मतलब है इंटरचेंज, रिवर्स। डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स, यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। तो और इसका जो हमारे पास आंसर होगा, मैं आपको आंसर दे रही हूँ, डू इट बाय योर सेल्फ। इफ़ यू आर गेटिंग एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आंसर जो है वो उसका 93। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, now the next question we have is third question, a 2-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digit, find the number। ये क्वेश्चन कराने का एक पर्पस ये भी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। सेकंड थिंग ये क्लियर होनी चाहिए कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया एक्स वाई, वहाँ पे मैंने उसको ब्रेक करके लिखा 10x + y, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, वहाँ भी हो जानी चाहिए। बट जिन बच्चों को नहीं हुई कि कभी बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो देखो वहाँ पे ऐसे में हमें ज़रूरत है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन,
A 2-digit number is 4 times the sum of its digit. एक 2-digit का नंबर है तो मैंने मान लिया let the number is xy, और एक ऐसा नंबर है 2-digit नंबर, 2-digit नंबर इज xy. अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट. मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट रीड करते हुए लेफ्ट टू राइट एंड सम करते हुए राइट टू लेफ्ट. सम ऑफ इट्स डिजिट, सम क्या है x, सॉरी डिजिट क्या है x एंड y, इनका क्या लेना है हमें सम, दैट इज 4 टाइम्स. अ 2-digit नंबर इज 4 टाइम्स द सम. 2-digit नंबर कैसा होगा हमारे पास 10x प्लस y. ठीक है. नाउ twice the product of its digit. A 2-digit number is 4 times the sum of its digit and twice the product of its digit. Now the next equation will be formed is 10x plus y digit is twice of what? Product. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे आपने एक्स वाई लिया, यहाँ पे एक्स वाई इसलिए लिया है, उसने क्या कहा है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. डिजिट्स क्या है हमारे पास एक्स एंड वाई, इनका जो भी प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लीकेशन, दैट इज एक्स इंटू वाई, उसका ट्वाइस. ठीक है. डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैम ने यहाँ पे नंबर लिखा है, नहीं मैंने नंबर नहीं लिखा. सपोज अगर एक्स वाई समथिंग हमारे पास समथिंग लाइक 24 है, ठीक है, तो नंबर तो 24 हुआ, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा है वो क्या है प्रोडक्ट, दैट मीन 2 4 8 एंड ट्वाइस ऑफ दिस. एंड अब देखो नंबर है 24, अगर इसका ट्वाइस करूँगी दैट विल बी समथिंग एल्स लाइक 48, और ये बन रहा है 16. सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन. इक्वेशन को एक बार एज इट इज रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. x plus y is equals to, sorry, a 2-digit number is 4 times the sum. ये इस साइड आएगा. 2-digit number is 4 times 4x 4y is equals to 10x plus y minus 6x minus 3 plus 3y is equals to minus 0, which is equals to 3y is equals to 6x and y is equals to, this implies y is equals to what, 2 times of x. इत्तेफाक से हमारे पास सेम कंडीशन आ गई जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में मिली थी. ठीक है. नाउ दिस y is equals to 2x we can substitute here and the answer will be 10x plus y कितना है 2x, यहाँ पे 2x into y 2x, this is 12x and here we have 4x square. अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैम दोनों साइड x है, एक एक x को बैलेंस कर देते हैं. बिल्कुल बैलेंस कीजिए, बट चैप्टर का नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर minus 12x is equals to 0. Now factorize this. This becomes 4x into x minus 3 is equals to 0. यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू है, x is equals to 0 and x equals to 3. देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, प्रोडक्ट यूज़ किया है डिजिट्स का. अगर एक नंबर 0 हुआ तो दूसरा भी 0. तो नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू, सो वी आर टेकिंग 3. x is equals to 3. If x is equals to 3, then y is equals to what? 6. And the number is 36. Again we get the same answer. It was unplanned. I just took a random question, but we get the same answer. But I think personally this question is pretty important from the point of view of concept and knowledge too, and you are definitely gonna have one question in your exam based on this concept. So you must try it out. Let me know if you get some problems. ठीक है. One more thing, एक चीज़ और, यहाँ पे हमारे पास 0 आई. एक नेग्लेक्टिंग तो वो हो गया कि हमारे पास प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, देखो x किसकी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. ठीक है.
अगर टेंस प्लेस पे हमारे पास नंबर 0 होगा तो नंबर सिंगल डिजिट का रह जाएगा. टेंस प्लेस पे 0, लाइक फॉर एग्जांपल 07, ये एक वन सिंगल डिजिट नंबर है ना. यहाँ पे 0 लगा दे, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टेंस प्लेस हो गई तो ये सिंगल डिजिट है. बट क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया, 2 डिजिट नंबर. दैट्स वाई वुड नेग्लेक्ट दिस x इज इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर? नाउ proceeding with some another question. Yes, next question we have is question number 4. Half of the difference of two numbers is 2. The sum of the greater number and twice the smaller number is 13. देखो अब यहाँ से ना आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए. क्या इन्होंने क्या कहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. नंबर की बात हो रही है, मतलब वी आर टेकिंग x एंड y. ठीक है. सोल्यूशन, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. एंड क्या कहा है क्वेश्चन ने, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2. हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2. ठीक है. अब आप कहोगे कि मैम आप तो कह रहे थे राइट टू लेफ्ट आना चाहिए, अभी तो आप लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं. कोई बात नहीं ना, आप मैंने नंबर्स पहले लेट कर लिए, आप ऐसे ले लीजिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर एंड उसका हाफ 1/2. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 4. नेक्स्ट वी हैव द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. मतलब जो भी हमारे पास नंबर, देखो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि हमारे पास जो दोनों नंबर हैं वो सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दैट डिफरेंट. तो एक नंबर बड़ा है, मान लिया मैंने, लेट द ग्रेटर नंबर इज x. मान लिया मैंने लेट द ग्रेटर नंबर इज x प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर हमारे पास y बचता है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना है, 13. हेयर इज द वन इक्वेशन एंड हेयर इज द वन इक्वेशन. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस y. Substituting this value in this, we will get 4 plus y is equal plus 2y is equals to में 13. 4 plus 3y is equals to में 13. 3y is equals to what, 9. y is equals to 3. अगर y हमारे पास 3 है तो x कैसा है, 7. पहली कंडीशन क्वेश्चन में चेक करने के लिए, क्या वेरिफिकेशन के लिए, उसने कहा था एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है. ठीक है. और उनका सम कैसा होना चाहिए, 13. देखो 7 नंबर बड़ा है, छोटे नंबर को ट्वाइस करो मतलब 6. 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13. और इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, x माइनस वाई का 4, लेकिन उसका क्या करना है, हाफ 2, दैट मीन 2. यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है. अब आपको ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है. सो मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो. एंड आई विल रिकमेंड यू गो विद द पियर्सन, गो विद R.D. Sharma, and the best portion is in your NCERT. Like it has a very detailed topic and examples. Obviously you don't have a lot of choices, but जो भी examples है ना आप उसे ज़रूर करके चाहिए. देखो एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. आपकी NCERT में हर एग्जाम्पल एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल एज अ समटाइम्स इट अनॉयज एज यू डिडंट गेट दैट मच ऑफ प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास रिकमेंड करते हैं हम R.D. Sharma, पियर्सन, अपार्ट फ्रॉम दैट देव ज्योति और सम अदर ऑथर्स इफ यू आर डूइंग. Oswald publications also you can use, Aryan sample papers, so just go with that. Sorry. One more thing, students, do watch out my channel, share it as you can. Let me know if you want to learn something else. This is of class 10th and I'm proceeding for class 12th also, not very soon but yeah, definitely within 1 or 2 months. Let me know if you want some other content, some other questions, you have queries, let me know in the comment section, and do comment on my video so that I could know
what you are demanding, what you are searching for, and what are your requirements. Okay, and do subscribe, do watch out, but first watch my channel, for watch my videos, then you subscribe and like it, share it too. Thank you.